चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो दिल्ली के 3 रोजा दौरे पर हैं, जुमे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने रियासत से मुतालिक 10 उमूर पर एक याददाश्त पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से उनकी यकसुई की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माबैन कृष्णा के पानी के तनाज़े को हल करने, दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान कैडर की तकसीम और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और रनवे तामीर करने की इजाज़त देने का मामला उठाया। राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर हफ्ते को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना में कल रात की बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कई अजला में तालाब और नदियां भर चुकी हैं और शहर हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान भारी बारिश की पेशकश की है। कल रात कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाने की इत्तलात मिली है। कोकटपल्ली और कृष्णानगर में घुटनों बराबर पानी जमा हो जाने की वजह से 2 या 3 अफराद पानी में बह गए, लेकिन मकामी अवाम ने उन्हें बचा लिया। हैदराबाद में जहां सबसे ज्यादा बारिश देखी गई, जुबली हिल्स में 9.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फलकनुमा में सबसे कम 4 से 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिद्दीपेट के गौरारम में 11 सेंटीमीटर, मेडशल में 10.5 सेंटीमीटर और आलमपुर में 9.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के पुराने शहर की तारीखी मीरालम मंडी को मौजमजाही मार्केट की तरह जगमग किया जा रहा है। अर्बन डेवलपमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने जुम्मे को हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी के साथ चारमीनार जोन का मुआयना किया। एक ट्वीट में अरविंद कुमार ने बताया कि यह दौरा केटीआर की हिदायत पर हुआ है। एक रिव्यू मीटिंग में असद अवैसी के कहने पर यह तारीखी तरकारी की मार्केट को वापस अपने हाव भाव में लाया जाएगा, जैसे दूसरे मार्केट्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन्होंने मीरालम तालाब का भी मुआयना किया, जहां पर जीएचएमसी और महकमे आबपाशी की जानिब से खूबसूरती का काम जारी है। इनके हमरा जीएचएमसी की साउथ जोन कमिश्नर, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अहदेदार भी थे। सीनियर आईपीएस ऑफिसर वीसी सजनार ने जुमे को बस भवन मशराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सजनार का जो साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर थे, हाल ही में तबादला किया गया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सुनील शर्मा आरटीसी के एमडी की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर तालीम सबीता रेड्डी ने महेश्वरम असम्बली हल्के के रोवेर विला मौजे में 250 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर होने वाले मेगा डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना विजय डेयरी का यह सबसे बड़ा प्लांट होगा। तकरीब में रुकन असम्बली जयपाल यादव, ई मल्लेशम, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अनीता राजेंद्र, एडिशनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री रामचंद्र, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एल भूमारेड्डी, कलेक्टर अमित कुमार और फिशरीज के कमिश्नर लच्छीराम वगैरह भी मौजूद थे। రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి వెళ్తే ఈ రావిరాల అనేటువంటి గ్రామంలో విజయ డైరీకి సంబంధించినటువంటి స్థలం ఉన్నది, అక్కడైతే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పి మరి క్యాబినెట్లో ఓకే చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు పంపించిన మీదట ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా 2 సంవత్సరాలలో కంప్లీట్ చేయాలని ఒక లక్ష్యం. కానీ మా సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు 1.5 ఇయర్లనే కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన వారు చెప్పడం జరిగింది. మరి 8 లక్షల లీటర్ల వరకు ఈ యొక్క ప్రాంతంలో కొత్త టెక్నాలజీ, ఈరోజు మోడర్న్ టెక్నాలజీతోని మరి ప్రొడక్షన్ అంతా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు విజయ డైరీకి ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ దగ్గర 28 ఉన్నాయి. ఈ 28 కూడా మన యొక్క రాష్ట్రమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ఢిల్లీ కానీ, ముంబైలో కూడా మరి మనకు డిమాండ్ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, మన అవుట్లెట్స్ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఒక వైపున సన్నకారు చిన్నకారు రైతులని ఎంకరేజ్ చేస్తూ, రెండో వైపున కొన్ని వేలాది మంది యువకులకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి వ్యవస్థగా దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగిందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు మీకందరికీ తెలుసు ఈ పాడి सदर नशीन रियासती बीसी कमीशन वी कृष्णा मोहन ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से बीआर के भवन में मुलाकात की। उनके हमरा कमीशन के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम के अलावा अरकान सीएच उपेंद्र, सुब्रत पटेल और किशोर गौड़ भी थे। चीफ सेक्रेटरी ने कमीशन के कामकाज में
हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पुराने शहर में कचरे की अदम निकासी की शिकायत का नोट लेते हुए हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने जोनल कमिश्नर साउथ जोन को ट्वीट के जरिए जबरदस्त झंझोड़ा। उन्होंने इलाके शालियाबंडा के रहने वालों की शिकायत और उनके मसाइल से मुतालिक ट्वीट को फॉरवर्ड करते हुए इस मसले का फौरी हल निकालने की हिदायत दी। ट्विटर पर आवाम ने बताया था कि आशा टाकीज तक दरगाह हजरत यहिया पाशा सड़क पर हर तरफ कचरे के अंबार जमा हो गए। शाह साहब लाने मंशियात के केस में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा राकोल प्रीत सिंह को अपने दफ्तर में तलब किया था। ईडी ने उन्हें 6 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन उन्होंने अपनी शूटिंग की मसरूफियत के सबब दोबारा हाजिर होने से माजरत खाही की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि ईडी ने अब तक 2 फिल्मी शख्सियतों पुरी जगन्नाथ और चरमीप्रीत कौर से पूछताछ की है। जेलों में इस्लाहात के लिए नुमाया खिदमात का एतराफ़ करते हुए जेल के मुलाजिमीन में केएलएन मेमोरियल अवार्ड्स की तस्लीम अमल में आई। तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स डॉक्टर आलोक मोहन मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर तेलंगाना प्रिजन्स एकेडमी राजू त्रिवेदी ने सदारत की। Award function for APCA. It's our training academy, Vellore. All the southern states of India, that is Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. So this academy is looking after the training of senior prison officers for all the states in South India. So we have got some awards which is given to the outstanding officers. So today was the award function and we have given the award, and there is a board of directors meeting also which we will be going for. आपका जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वेलोर में, वो साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनके प्रिजन ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के लिए वो इंस्टीट्यूट है। तो उसमें हम लोगों ने सारे स्टेट्स में जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए हैं उनको हम लोगों ने आज मेडल दिया है, उनको अवार्ड दिया है। और इसके बाद सारे डीजीज़ की मीटिंग है। हम लोग प्रिजन में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की दिलचस्पी और नुमाइंदगी पर बांसवाड़ा में 17 करोड़ 80 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर 100 बिस्तर वाले नए दवाखाने माता शिव हॉस्पिटल का अफ्ताह अमल में आया। स्पीकर ने अपने हल्के में आंगनवाड़ी इमारतों की तामीर के लिए 9 करोड़ रुपये जारी किए और उसका संग बुनियाद भी रखा। जिला कलेक्टर जितीश वी पटेल, एडिशनल कलेक्टर डी वेंकटेश और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि बांसवाड़े में एक नर्सिंग कॉलेज कायम के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी भी अमल में आई है। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इंकशाफ किया कि उनके वालिद भी एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे और वो सरकारी मुलाजिमीन या फिर वजीफया मुलाजिमीन के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। हरीश राव हुजूराबाद में रिटायर्ड मुलाजिमीन के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 14 और 15 बरस तक जद्दोजहद के बाद तेलंगाना रियासत हासिल की गई। उस वक्त चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि नई रियासत में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, लेकिन अब हमारी हुकूमत हर शोबे को 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है। हरीश राव ने मल्लाना सागर और कोंडा पोचम्मा के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी लाने को एक बड़ा कारनामा करार दिया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो ऊंची बातों के जरिए आवाम को गुमराह कर रही है। ఎంపీగా గెలిచారు। ఈ హుజురాబాద్ తాలూకాలో ఈ జమ్మికుంట ప్రాంతంలో ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో ఎక్కడన్నా ఒక 10 లక్షలు ఒక 50 లక్షల రూపాయల పని జరిగిందా? ఎక్కడన్నా ఏదైనా జరిగిందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా। దయచేసి మీరు ఆలోచించండి। మరి రేపు కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది। మొన్నెక్కడో మా తమ్ముడు గెలిసిని మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు, నేను కేసీఆర్ గారిని దండం పెట్టైనా సరే హుజురాబాద్కు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజో ఒక మెడికల్ కాలేజో ఒక పాలిటెక్నిక్ కాలేజో నేను తెస్తా మా కేసీఆర్ గారిని అడిగని మా తమ్ముడు సీను మాట్లాడుతూ అన్నాడు। మరి గది తేగలిగే శక్తి మా గెలుసీనుకు ఉంటుందా లేదు బీజేపీ అభ్యర్థికి ఉంటుందా? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి। రాజేందర్ గారిని రాజీనామా చేసిండు, దేనికోసం చేసిండు? దేనికోసం చేసిండు? ఎమ్మెల్యేగా మీరు రాజీనామా చేసిండు ఏమని? హుజురాబాద్కు మెడికల్ కాలేజీ కావాలని చేసిండ్రా? హుజురాబాద్ ఏమన్నా జిల్లా చేయమని గిట్ట రాజీనామా చేసిండ్రా?
వావిలాలని ఏమన్నా మండలం కావాలని గిట్ట రాజీనామా చేసిండ్రా? లేదు ఇంకేదైనా ప్రజల కోసం ఒక ప్రజా కారణం చేత మీరు ఏమైనా రాజీనామా చేసిండ్రా? మరి మీరు రేపు గెలుస్తారనుకుందాం ఒక్క నిమిషానికి. ఏమైతుంది? వ్యక్తిగా మీరు లాభం పొందుతారు, హుజూరాబాద్ ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది. ఆలోచించండి. ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వలాభం ముఖ్యమా? 2,29,000 మంది హుజూరాబాద్ ప్రజలకు మేలు జరగడం ముఖ్యమా? 2,29,000 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో. ఈ 2,29,000 మందికి మేలు జరగాలనా, ఒక వ్యక్తికి మేలు జరగాలనా నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఒక వ్యక్తి ప్రయోజనం ముఖ్యమా, వ్యవస్థ ప్రయోజనం ముఖ్యమా? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. పాపం ఈటల రాజేందర్ గారికి ఓటమి భయం పట్టుకున్నది. ఆయనకు ఫ్రస్ట్రేషన్లకు పోయింది. నోటికి వచ్చినట్టు నా మీద కూడా ఆయన అవాకులు చెవాకులు వెళ్తా ఉన్నాడు. ఆయన విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నా. నేనేందో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు. ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ అయినామో, ఎంత నిజాయితీగా తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినామో. కేసీఆర్ గారు ఎక్కడి పంపిస్తే అక్కడ, పరకాలలో, స్టేషన్ గన్పూర్లో, ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉప ఎన్నిక జరిగితే అక్కడికి పోయి టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగిరేసి వచ్చిన ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తను నేను. అందరికీ తెలుసు. మాట మీద ఉంటాం, పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాం. ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, మాట తప్పొద్దు అని మాటకు విలువ ఇచ్చి మాట కోసం నిలబడడం కోసం తాపత్రయపడే వ్యక్తిని ఇవాళ నేనేందనేది నా నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలుసు. నేను 6 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచిన. 24,000, 48,000, 64,000, 91,000, 97,000, 1,10,000 మెజార్టీతో గెలిపించిన నన్ను ప్రజలు. ఒకటినే గెలిపిస్తారా? మాట మీద నిలబడకపోతే గెలిపిస్తారా? 6 సార్లు పోటీ చేస్తే 5 సార్లు నా ప్రత్యర్థుల డిపాజిట్లు గల్లంతైనాయి. నా మీద ఎవరికి డిపాజిట్ రాలే, ఏ పార్టీకి కూడా. మాట మీద నిలబడకపోతే జరుగుతుందా? पुलिस पंजागुट्टा ने मुंबई के एक ज्वेलर का 1 करोड़ रुपए का सोना चुराने के इल्जाम में उसके एक मुलाजिम 32 साल गुलाब माली और उसके साथी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार करके उनके पास से तकरीबन 2.5 किलो सोना बरामद कर लिया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुंबई का ज्वेलर श्रवण कुमार गहलोत अपने मुलाजिम गुलाब माली के जरिए अक्सर हैदराबाद को सोना रवाना करता था। इस मरतबा उसने अपने एक भांजे मुकेश को भी हैदराबाद रवाना किया था। गुलाब माली ने जो जब्बा ट्रेवल की बस से हैदराबाद आ रहा था, अपने एक दोस्त प्रवीण कुमार को भी बस में सवार कर लिया और उसे सोने के साथ पुणे में उतार दिया। बस के अमीरपेट पे पहुंचने के बाद गुलाब माली ने चीख और पुकार शुरू कर दी और तलाई जेवरात की चोरी का ड्रामा रचा। मालिक को बस में सफर के दौरान तलाई जेवरात के सरखे की इत्तला मिलने पर वो फौरी मुंबई से हैदराबाद पहुंचा और पुलिस पंजागुट्टे में शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर पंजागुट्टा नरेंद्र रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर के नागिया ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और रिमांड करवाया। हिंदी। हैदराबाद सिटी पुलिस पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच के तरफ से एक सेंसेशनल गोल्ड थेफ्ट केस का डिटेक्शन और अरेस्ट आज हुआ। इसमें 2 kg ऑफ गोल्ड, जिसका कि मार्केट वैल्यू रफली ₹1 करोड़ है, उसका रिकवरी हुआ है अभी तक। और ये दोनों सस्पेक्ट जो ऑफेंडर हैं उनका नाम A1 गुलाब एलियस गुलाब माली, जो कि ओरिजिनली शिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं, और दूसरे A2 प्रवीण कुमार, जो पाली जवाई बंद थाना रेलवे स्टेशन राजस्थान के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज ACMM कोर्ट 14th में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये केस पहले सैफाबाद में रजिस्टर हुआ था 0 FIR से, और उसके बाद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 405/2021 अंडर सेक्शन 379, 381 IPC के तहत बुक हुआ था। 26/8/2021 और इस केस के कंप्लेनेंट श्रवण कुमार गहलोत हैं, जो कि रनूजा ज्वेलर्स, बेरूमल हाउस, झवेरी बाजार, मुंबई के रहने वाले हैं। और ये दोनों, उनके स्टाफ ने ये काम किया और इस
अच्छे काम के लिए जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ACP पंजागुट्टा, DI पंजागुट्टा और उनकी पूरी टीम क्राइम वर्टिकल ऑफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने ये बहुत अच्छा काम किया और हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस केस के तहत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओनर और वर्कर का जो रिलेशन है, ये पिछले 10 ईयर्स से ये लोग काम कर रहे थे साथ में। 10 ईयर्स का ये बहुत स्टेबल रिलेशन था और उस 10 ईयर्स में कोई डाउट नहीं करे ये लोग, और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो इसको एक बाकी इस तरह के जो ज्वेलर्स हैं जो हाई वैल्यू आइटम्स का ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन भी है कि जो भी ट्रांसपोर्ट करें गोल्ड का एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल, ज़्यादा से ज़्यादा अलर्टनेस के साथ करें। सनतनगर की पुलिस और शमशाबाद की एसओटी ने डबल बेडरूम मकाना दिलाने के बहाने गरीब आवाम से रकूमत हासिल करने वाली एक टोली को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 2 अफराद बी कुमार बाबू और शेख सलमान को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर वी पद्मजा ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ जारिया साल 4 मुकदमा दर्ज किए गए थे। उनके कब्जे से 37 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 15 लाख रुपए मालियती, 30 तोले तलाई जेवरात, 5 लाख मालियती स्कूटर कार, मौके में हाउसिंग बोर्ड के जाली लेटर हेड्स और दूसरी अशिया बरामद की गई। उन्होंने बताया कि कुमार बाबू खुद को हाउसिंग सोसाइटी का जनरल मैनेजर बताता था और लोगों से रकूमत ऐंठ लिया करता था। माजी में वो धोखाधड़ी के ऐसे ही 13 मुकदमात में जेल को जा चुका है। ఇది చూస్తే ఎవరికి డౌట్ కూడా రాదన్నమాట. చాలా ఒరిజినల్గా కనిపిస్తుంది ఆ కలర్స్ కానీ ఆ ప్రింట్లు అవన్నీ కూడా. సో ఇలాంటి పైసలు కట్టిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇలా ఒక టోకెన్ ఇచ్చి వాళ్ళ రిసిప్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత కొన్ని రోజులకి అలాటెడ్ అనేది ఒక స్లిప్ ఇస్తారు. ఇలా బుక్ అంతా తయారు చేశారు. ఈ బుక్లు అన్నీ కూడా అవే ఉన్నాయి, ఇట్లా పెట్టుకుంటారు. సో ఇలాంటి ఒక అలాట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తే పాపం వాళ్ళు కట్టిన డబ్బుకి ఈ అలాట్మెంట్ జరిగిందని చెప్పి వాళ్ళు అమాయకంగా నమ్మారు. సో దీని తర్వాత ఎవరైతే వచ్చి వాళ్ళని అడుగుతారో ఇంకా మాకు ఎప్పుడు ఇస్తారు అలాట్మెంట్ లెటర్ అన్నప్పుడు, ఇది ఇవ్వలేదు అన్నప్పుడు ఇలాంటి కార్డ్ అలాట్ అయినట్టు ఫైనల్గా ఇలాంటి కార్డు ఒకటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. దీని తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ చూపించమని మాకు అలాట్ అయిన ఇల్లు చూపించమని అన్నప్పుడు ఇతను వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయడము, తప్పించుకొని తిరగడంతో వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చిందన్నమాట, వాళ్ళు మోసపోయారు అని చెప్పి. ఈ విధంగా ఒకరిద్దరు మాట్లాడుకున్న తర్వాత సో ఇలా దాదాపు ఒక 4-5 కలిసి పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం, 4 కంప్లైంట్స్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కేసు రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత టాస్క్ ఫోర్స్ టీము, తర్వాత సనత్నగర్ పోలీసు అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ACP బాలనగర్ అండ్ DCP SOT సందీప్ ఆధ్వర్యంలో టీమ్స్గా ఏర్పడి వీళ్ళు ఎక్కడైతే దాక్కున్నారో అలాంటి ప్లేస్కి అతను వెళ్ళి చూసినప్పటికీ ఇతను A1 A2 ఇద్దరు కూడా రవి వర్మ అలియాస్ రవికుమార్ అండ్ షేక్ ఇద్దరు కూడా ఈ ప్రిపరేషన్లో అక్కడ పోలీస్కి దొరికారు. సో అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో మళ్ళీ మనం సెర్చ్ చేసి ఉన్న ప్లేస్లో దొరికినటువంటి అమౌంట్ 36 लाख తర్వాత वारंगल में चिट्ठी का कारोबार जोरों पर है और इस कारोबार में एक शख्स राजू को चिट्ठी के एजेंट और उसकी बीवी ने पेट्रोल डालकर उसे जला देने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक राजू ने हनमकुंडा की एक अचला चिटफंड कंपनी में चिट्ठी डाली और उठा ली भी थी, लेकिन कल वो चिटफंड कंपनी के मालिक से उसकी चिट्ठी देने की मांग की और इस मसले पर उनमें झगड़ा हो गया। चिटफंड के मालिक और उसकी बीवी ने राजू की मोबाइल फोन की दुकान पहुंचकर उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया। सामने की पान शॉप के मालिक रंगैया और दूसरों ने उसे बचाने की कोशिश की। इसी तरह रंगैया भी शदीद तौर पर झुलस गया। इन दोनों को झुलसी हुई हालत में दवाखाने को ले जाया गया, जहां राजू की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। राज्यसभा में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर मलिक अर्जुन खड़गे ने कौमी असासों को फरोख्त कर देने नरेंद्र मोदी हुकूमत के फैसले पर जमकर तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी और मुल्क का जबरदस्त नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने और उसे खुद मुक्तफी बनाने के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने
अवामी शोबे के इदारे कायम किए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत के फैसले से अवामी शोबे में काम करने वाले 31 लाख मुलाजिमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साबिका दौर में बैरूनी सरमाकारी की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अवामी शोबों के इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि अब मुल्क में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी हुकूमत की नहीं रही। 55 लाख लोग काम कर रहे हैं, 35 लाख लोग एश्योर्ड इनकम ले रहे हैं, और ये 35 लाख पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग, उनकी पढ़ाई बढ़ी है, उनके लोगों की, उनका इनकम बढ़ गया है। तो इस पब्लिक सेक्टर को आज मोदी जी खत्म कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद। और पब्लिक सेक्टर्स अगर खत्म हो गए, बैंकिंग सेक्टर खत्म हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर खत्म हुआ, तो रेलवे सेक्टर खत्म हुआ, तो अल्टीमेटली रिजर्वेशन भी खत्म होगा। और बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन के लिए लड़ के लिए मंडल कमीशन के तहत शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो पहले से था ही, वो तो संविधान के तहत दिया गया हुआ था, लेकिन इन लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए, इनको पस्त करने के लिए मोदी जी ने इनडायरेक्टली एक कदम उठाया है कि इसको डीनेशनलाइज करो या बेचो, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी आर्थिक परिस्थिति आज जो है इनका कमर तोड़ के, ना ये लोग पॉलिटिक्स में रहे या इनके पास पॉलिटिकल पावर रहे, ना ये लोग स्वाभिमान के साथ जिए। ये उनका मूल उद्देश्य है। क्या पब्लिक सेक्टर्स ठीक है, कांग्रेस के जमाने में 91 में जब पीवी नरसिंह राव साहब थे, मनमोहन सिंह जी जब वे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत ही कमजोर पब्लिक सेक्टर थे, वो बार बार नुकसान में आ रहे थे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 45,352 नए केसेस सामने आने के बाद कोविड-19 के जुमला मुतासरीन की तादाद 3,29,13,289 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 366 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 4,30,895 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत ने बताया कि एक दिन में 10,000 से ज़ायद केसेस का कल इजाफा हुआ है।